Hello guys, in this video we are going to solve previous year मतलब कि GATE recent 2024 question based on the eigen values of the Sturm-Liouville problem. ठीक है, तो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम दे रखी है y डबल प्राइम प्लस लैम्डा y इज इक्वल टू जीरो, x बिलोंग्स टू क्लोज जीरो से पाई। और जो ऑप्शंस भी देख लेना आप पहले, ठीक है। सारे ऑप्शंस में लैम्डा जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। तो आपको केस लेना है लैम्डा पॉजिटिव का, ये नहीं कि लैम्डा इज इक्वल टू जीरो आइगन वैल्यू चेक करने लग जाओ। कि ऑप्शंस भी देखना चाहिए क्वेश्चंस को, पढ़ सीधा ऐसा नहीं कि अटैक करने लग जाए क्वेश्चन को कि इस टाइप की क्वेश्चन अगर करे होंगे इस टाइप के। तो y डबल प्राइम प्लस लैम्डा y इक्वल टू जीरो है। केस मुझे लेना लैम्डा ग्रेटर देन जीरो वाला ही, ओके। क्योंकि आइगन वैल्यू अगर पॉसिबल है तो इनमें से बतानी हो मुझे क्या है, ठीक है। और सारी आइगन वैल्यू क्या है, जीरो से बड़ी है। तो जीरो लैम्डा इज इक्वल टू जीरो एंड लैम्डा लेस देन जीरो केस ओमिट कर देने हैं अगर ऑब्जेक्टिव टाइप से बनाना चाहते हो जल्दी से क्वेश्चन को, ठीक है। तो लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी इक्वेशन वो करेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बनेगी, एम स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, एम स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस लैम्डा। तो एम इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस लैम्डा। लैम्डा ग्रेटर देन जीरो है तो माइनस लैम्डा लेस देन जीरो होगा, ठीक है। तो m को मैं लिख सकता हूँ प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा आयोटा, ठीक है। सो रूट्स कैसे आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट एंड रियल पार्ट इनका जीरो है। तो आपको इनका सॉल्यूशन लिखना आता होगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है, y x, ठीक है। तो y x इज इक्वल टू, तो रूट्स को आप ये लिख सकते हो m इज इक्वल टू प्लस माइनस वी आयोटा, ठीक है। वेयर v इज स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, सिंस लैम्डा जो ग्रेटर देन जीरो है तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन जीरो होगा। सो v इज ग्रेटर देन जीरो। तो फॉर द कन्वीनियंस हमने रूट ले लिए प्लस माइनस वी आयोटा। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है, e की पावर में अल्फ़ा एक्स, अल्फ़ा तो जीरो है यहाँ, तो c1 cos vx plus c2 sin vx. So this will be your solution, okay. Okay, where v is greater than 0, since v is square root of lambda and lambda is greater than 0, so v is greater than 0. तो आपको क्या दे रखी है, y0 और y प्राइम ऑफ 0 बराबर है, y पाई और y प्राइम ऑफ पाई बराबर है, ठीक है। तो कर दो फिर, तो y प्राइम ऑफ x भी निकाल दो। तो y प्राइम ऑफ x क्या हो जाएगा, c1 cos vx, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन vx इंटू v, तो माइनस c1 v, ठीक है, साइन vx प्लस में c2 v cos vx। इज इट ओके। अब मुझे कंडीशन क्या दे रखी है, y0 एंड y प्राइम ऑफ 0 आर इक्वल, तो इसको ठीक है। तो y0 निकाल दो और y प्राइम ऑफ 0 निकाल दो। तो y ऑफ 0 क्या बनेगा, c1 cos 0 प्लस c2 साइन 0, x की जगह 0 पुट करोगे तो c1 ही मिल जाएगा, ठीक है। अब y प्राइम ऑफ 0 निकालोगे, सो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, y प्राइम ऑफ 0, x की जगह 0 रख दोगे तो साइन 0 0 होता है, cos 0 1 होता है, तो c2 v मिल जाएगा। और आपको क्या दे रखी है, ये दोनों चीज़ें बराबर है, y0 इज इक्वल टू y प्राइम ऑफ 0, ठीक है। सी दिस कंडीशन, सो c1 इज इक्वल टू c2v या c1 माइनस c2v इज इक्वल टू 0, सिंस y0 इज इक्वल टू y प्राइम ऑफ 0, so y0 माइनस y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। इज इट ओके। ये पहली मुझे इक्वेशन मिल गई इन, ठीक है।
सेकंड मुझे क्या गिवन है, वाई पाई एंड वाई प्राइम ऑफ पाई आर इक्वल टू ईच अदर। सो मुझे ये गिवन है वाई पाई माइनस वाई प्राइम ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। तो वाई पाई निकाल दो। सो वाई पाई निकालोगे आप तो क्या मिलेगा आपको, C1 cos वी पाई प्लस C2 साइन वी पाई, C1 cos वी पाई प्लस C2 साइन वी पाई। इज इट ओके? अब ऐसे मत कर देने लग जाना कि cos वी पाई -1 रेज टू द पावर n और साइन वी पाई n 0, ऐसा कुछ मत करने लग जाना। साइन n पाई कब 0 होता है, जब n इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई हो, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। यहाँ पे मुझे v पे क्या कंडीशन गिवन है कि v जो था ना मेरा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, क्योंकि v क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। ठीक है, व्हाट इज माई v? v इज स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा। देखो इसको मैंने v माना है क्योंकि मुझे ये स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा x ना लिखना पड़े फॉर कन्वीनियंस। एंड v के लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा भी ग्रेटर देन 0 होगा, और v क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, तो v स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है। तो ठीक है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि v स्ट्रिक्टली v पाई जो है वो साइन का आर्गुमेंट पॉजिटिव है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, साइन x जो होता है अगर x पॉजिटिव है तो कुछ भी हो सकता है ना, साइन x का ग्राफ पता होगा। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो वाई पाई आपने निकाला, ये आ गया। फिर वाई डैश ऑफ पाई निकालोगे। ठीक है, इन दोनों को इक्वल करना है। तो वाई डैश ऑफ पाई निकालोगे अगर आप, तो वाई डैश ऑफ एक्स क्या है आपका, ये है, तो एक्स की जगह पाई रख देना है। तो -C1v साइन वी पाई, -C1v साइन वी पाई, फिर C2v cos वी पाई। ठीक है, यूजिंग दिस रिलेशन 2 वाई डैश ऑफ पाई C2v cos वी पाई प्लस में, since it is given that v of pi is equal to y dash of pi, so their difference will be 0। तो C1 cos v pi प्लस C2 sin v pi, फिर इसका डिफरेंस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप क्या करो, C1 और C1 cos वी पाई प्लस C2 साइन वी पाई, फिर प्लस में C1v, यहाँ C1 आएगा। ठीक है, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। अब यहाँ से क्या करो आप, C1 कॉमन निकाल दो। ठीक है, C1 यहाँ से कोफिशिएंट कॉमन निकाल दो कि क्या मिलेगा आपको, cos ऑफ वी पाई प्लस में v साइन ऑफ वी पाई। ओके, प्लस में अब C2 कॉमन निकाल दो तो साइन वी पाई माइनस वी कॉस वी पाई। सो दिस इज इक्वल टू 0। ओके, और ऊपर क्या गिवन है आपको, एक इक्वेशन ये मिली हुई है C1 और C2 में। तो आपको क्या निकालना है, आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो आपको ये जो सॉल्यूशन चाहिए ना, yx C1 C2 दोनों क्या होनी चाहिए, उनमें से एटलीस्ट 1 नॉन ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 बोल दो, और इक्वेशन 2 जो हमने पहले निकाली थी वो क्या थी, C1 माइनस C2v इज इक्वल टू 0। C1 माइनस में C2v इज इक्वल टू 0। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हो आप। ठीक है, दिस इज तो cos v पाई प्लस में v साइन v पाई। ठीक है, फिर साइन ऑफ v पाई माइनस ऑफ v cos v पाई अपॉन में C1 का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ C2 का कोफिशिएंट -v है।
ठीक है, फिर C1 C2 इज इक्वल टू 0 0. So homogeneous solution, it will have non-trivial solution if and only if the determinant of this matrix is 0. So इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट आपको क्या करना है, 0 करना है. ठीक है, ठीक है. तो डिटर्मिनेंट निकाल दो इसका, फिर -v cos v पाई प्लस v sin v पाई. ठीक है, माइनस में दिस. ठीक है, AD माइनस BC, तो साइन v पाई माइनस v cos v पाई. दिस डिटर्मिनेंट शुड बी 0 फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन. ठीक है, क्योंकि अगर डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आ गया तो ये मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो जाएगी. तो C1 C2 क्या आ जाएंगे, 0 0 आ जाएंगे. तो C1 C2 0 आ जाएंगी तो सॉल्यूशन क्या मिल जाएगा मुझे, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिलना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ से आप देखो, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते चलो, -v cos v पाई माइनस v² साइन v पाई माइनस साइन v पाई प्लस में v cos v पाई इज इक्वल टू 0. द डिटरमिनेंट शुड बी 0. अब ये देखो, ये वाली चीज़ v cos v पाई और माइनस v cos v पाई, ये दो टर्म क्या हो रही है, कैंसिल हो रही है. ओके, तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, साइन v पाई, ये चीज़ बच गई इक्वल टू 0. तो साइन v पाई माइनस v² माइनस 1. ठीक है, माइनस v² साइन v पाई बचा और माइनस साइन v पाई बचा. दिस थिंग इज इक्वल टू 0. अब क्या करो, ये 0 है तो मतलब कि माइनस साइन v पाई v² प्लस 1, दिस थिंग इक्वल टू 0. अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन v पाई v² प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, तो ये दिस रिलेशन मिल गया आपको. तो आपको क्या पता है कि v जो है वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, कि v जो है स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा है, लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो v ग्रेटर देन 0 है. अगर v स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो v² ग्रेटर देन 0 होगा. सो v² प्लस 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा, सिंस v स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है. ठीक है, तो ये क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती और इनका प्रोडक्ट 0 हो रहा है, तो इसका मतलब साइन v पाई को 0 होना पड़ेगा. सो दिस विल इम्प्लाई साइन ऑफ v पाई इज इक्वल टू 0. और v जो है वो कैसा है, पॉजिटिव है, तो v पाई पॉजिटिव है, तो साइन का जो आर्गुमेंट है वो पॉजिटिव है. तो साइन ऑफ v पाई क्या होना चाहिए, या तो पाई होना चाहिए, या 2 पाई होना चाहिए, या 3 पाई होना चाहिए, या 4 पाई होना चाहिए. ठीक है, क्योंकि साइन का आर्गुमेंट पॉजिटिव है और साइन 0 हो रहा है, तो साइन x कब 0 होता है, माइनस पाई पे भी 0 होता है, -2 पाई पे भी 0 होता है. लेकिन आर्गुमेंट अगर ग्रेटर देन 0 है स्ट्रिक्टली, तो पाई 2 पाई तब 0 होगा. तो साइन v पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई आएंगे. साइन ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू, हाँ, तो साइन ऑफ v पाई नहीं, सॉरी, v पाई इज इक्वल टू दिस थिंग. ओके, b पाई. ठीक है, ये साइन एक्स का ग्राफ है, साइन एक्स कब 0 होता है, पाई, दिस साइन ऑफ v पाई 0 होता है, तो v पाई इज इक्वल टू पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई. तो यहाँ से आपका v क्या आ जाएगा, पाई से डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 दिस v. तो ये आपका vn क्या आ गया, ये आ गया vn 1 2 3 4.
और आपका लैम्डा लैम्डा क्या था आपका वी जो था वो क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा था। तो यहाँ से स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा, सो लैम्डा इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो लैम्डा एन क्या हो जाएगा, वी एन का स्क्वायर, वी एन क्या आ रहा है 1 2 3 4, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 16। तो लैम्डा एन क्या आ जाएगा, एन स्क्वायर सच डेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो लैम्डा एन ही तो आइगन वैल्यू होती है, ठीक है। लैम्डा जो पैरामीटर है ना, इसकी वैल्यू for which non-trivial solution exists is called the eigenvalue and the corresponding function is called eigenfunction. So lambda की वैल्यू क्या आ गई, आइगन वैल्यूज क्या आ गई 1 4 9 16, ठीक है। एन स्क्वायर आ गया, लैम्डा एन इजिकल टू एन स्क्वायर, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो ये कैसा सेट है, इसकी लिमिट निकालोगे एन टेंस टू इन्फिनिटी, लैम्डा एन इजिकल टू इन्फिनिटी, और ये डिस्क्रीट है, ठीक है। डिस्क्रीट है मतलब कि लिमिट पॉइंट 5 है, अगर ऐसा भी क्वेश्चन में पूछ सकता था। तो ये आइगन वैल्यूज़ का जो सेट है उसका हैज़ नो लिमिट पॉइंट, ऐसे करके भी पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि ये डिस्क्रीट सेट है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, आइगन वैल्यू क्या मिली, क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, आपको मिल गई 1 4 9 16 स्क्वायर मिल रहा है नेचुरल नंबर का। अब यहाँ पे क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर आइगन वैल्यूज ऑफ द स्टर्म लिओविली प्रॉब्लम, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल टू 1, सही है, 1, फिर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 2 और 3 तो आइगन वैल्यू है ही नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी, ठीक है। ये एमसीक्यू में था, 2 मार्क्स क्वेश्चन है, शायद इसी रिसेंट 2024 में आया है। तो सिमिलरली एक प्रॉब्लम मैं और दे देता हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए। आपको सेम प्रॉब्लम है, वाई डबल प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू 0, वाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 एंड वाई ऑफ पाई इक्वल टू 0। देन देखिए इसमें और भी कम काम करना है, क्योंकि जो हमारा जो ये वाला जो गेट में क्वेश्चन आया था ना, इसमें वाई प्राइम ऑफ 0 और वाई 0 इनमें कोफिशिएंट को हमें वो करना था, इक्वेट करना था। तो वाई एक्स निकालने के बाद सॉल्यूशन निकालने, उसका डेरिवेटिव भी निकालना था, तब मेहनत करनी थी। इसमें उतनी भी मेहनत नहीं है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन मैं वैसे करा चुका हूँ, ये भी दे रहा हूँ। then what is are the eigen values of, ठीक है, of this differential equation of Sturm Liouville, of this Sturm Liouville problem, Sturm Liouville boundary value problem। ऑप्शन ए है आपका, रुक जाओ मुझे इसका ऑप्शन बनाने दो। वन 4, ठीक है, C2 D3, ठीक है। इसका भी आंसर मुझे बताना कि क्या होगा, ठीक है। इन पर्टिकुलर मैं आपको बता देता हूँ, इस टाइप की प्रॉब्लम ऐसे आती रहती है और ये बहुत इजी है, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम दोगे ना तो स्टर्म लिओविली प्रॉब्लम पे तो ये आएगी। तो अगर ये इस टाइप की क्वेश्चन हो, अगर आप 2-3 बार क्वेश्चन करोगे ना, अगर इसी टाइप के प्रॉब्लम, ये y0 इज इक्वल टू 0 एंड YL इज इक्वल टू 0, तो इसकी आइगन वैल्यूज जो होती है, क्योंकि इसकी जो वो होती है ना फोरियर सीरीज बनती है, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, ठीक है। तो इसके जो लैम्डा एन आती है वो आती है n पाई बाई l का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या था मेरा, y ऑफ पाई इक्वल टू 0, तो l की जगह पाई है तो n स्क्वायर, तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा 1 4, ठीक है, जो इसका आंसर था। तो ऑप्शन थोड़े से मैंने वो कर दिए, ठीक है। तो इसकी खासियत क्या है ना, ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, उसकी खासियत ये है कि जो इसका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ए एन साइन वी एक्स, वी क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा, ठीक है। तो
तो वो हो जाएगा n पाई x बाई एल। ठीक है, तो वाई एक्स इज इक्वल टू दिस। तो ये और भी खासियत होती है कि आइगन जैसे आइगन वेक्टर्स जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज। आइगन फंक्शंस, अब यहाँ पे आइगन वेक्टर्स नहीं है, फंक्शंस को मैं वेक्टर ट्रीट कर रहा हूँ, मैंने फोरियर सीरीज में पढ़ाया था। तो आइगन फंक्शंस जो होते हैं कोरेस्पॉन्डिंग टू डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, ऑर्थोगोनल को मतलब पता होगा, इनर प्रोडक्ट जीरो। इनर प्रोडक्ट क्या होता है फंक्शंस में, ए टू बी एफ एक्स इंटू में जी बार ऑफ एक्स डी एक्स, या एफ एक्स जी एक्स डी एक्स अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है तो। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड है तो एफ बार भी लग जाता है। तो इसका ये होता है, एंड दिस इज ए हाफ रेंज फोरियर सीरीज। ठीक है, फॉर हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज इन द इंटरवल 0 से एल। आपको बताना है कि ए एन कोफिशिएंट क्या होंगे। ठीक है, फोरियर सीरीज क्या होती है, एफ एक्स को 0 से एल में मैं कैसे लिख सकता हूँ, समेशन ए एन साइन एन पाई एक्स ओवर एल एन गोइंग फ्रॉम सम 0 टू इन्फिनिटी वन से इन्फिनिटी कर दो, ये ज़ीरो कर दूंगा तो एन की जगह तो साइन ज़ीरो ज़ीरो ही हो जाता है। ठीक है, एफ एक्स वन टू इन्फिनिटी ए एन दिस, वेयर ए एन्स कैसे निकालते हैं हम, इनर प्रोडक्ट ऑफ, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, वेयर ए एन इज इक्वल टू इनर प्रोडक्ट ऑफ एफ विद फाई एन, ये फाई एन है, दिस सेट इज ए कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट साइन एन पाई एक्स बाई एल ऑन 0 से लेके एल। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन दे दोगे 0 से लेके एल, उसको मैं इसकी लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकता हूँ। तो ये एफ अपॉन में फाई एन अपॉन में नॉर्म ऑफ फाई एन का स्क्वायर। यहाँ से आप अगर ए एन कोफिशिएंट निकालोगे तो इनर प्रोडक्ट क्या है, एफ इंटू फाई एन, फाई एन क्या है, इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख रहा हूँ। तो एफ एक्स इंटू साइन एन पाई एक्स बाई एल वन अपॉन में नॉर्म ऑफ फाई एन स्क्वायर इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स साइन एन पाई एक्स अपॉन में एल डी एक्स 0 टू एल। और फाई एन का अगर आप इनर प्रोडक्ट निकालोगे, फाई नॉर्म ऑफ फाई एन का स्क्वायर मीन्स इनर प्रोडक्ट ऑफ फाई एन विद इटसेल्फ। तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 से एल फाइन एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, 0 से एल है, तो ये आपका आ जाएगा, इफ़ यू कंप्यूट इसका इंटीग्रल निकालोगे आप, फाई एन क्या है आपका, साइन एन पाई एक्स बाई एल है, तो ये दिस इज 0 टू एल साइन स्क्वायर एन पाई एक्स अपॉन में एल डी एक्स। नाउ अप्लाई फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कोस टू एक्स बाई टू, उन सबको अप्लाई करना आप, तो यू विल गेट नॉर्म ऑफ फाई एन स्क्वायर एस में मेरे ख्याल से। ठीक है, एल बाई टू। ठीक है, और यू कैन यूज़ मैथमेटिका ये जो भी मैथ विद गेट जो होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉर्म ऑफ 2 बाई एल, तो ए एन क्या हो जाएगा 2 बाई एल, तो यही कोफिशिएंट होता है आपके फोरियर सीरीज के। ठीक है, 1 अपॉन में 2l 0 से एल, ए एन इज इक्वल टू 1 अपॉन में 2 अपॉन में एल, सॉरी इसका उल्टा है ना, तो 2 अपॉन में एल 0 से एल एफ एक्स साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, सो दिस इज द बेसिस फॉर द फोरियर साइन सीरीज ओवर द इंटरवल 0 टू एल, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज। अब इसी क्वेश्चन में आप थोड़ा सा मॉडिफाई कर दोगे, y of 0 is equal to y dash of 0 is equal to 0 and y dash of l is equal to 0. देन इसके जो आइगन फंक्शंस को सेट मिलेंगे ना, जो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, उसको ले लोगे आप, तो 1 cos
पाई एक्स बाई एल कॉस 2 पाई एक्स बाई एल कॉस 3 पाई बाई एक्स बाई एल। ठीक है, ये थ्योरम होती है, मैंने अभी कराएंगे कि आइगन, ये डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यूज तो इसमें भी वही आती है एन पाई बाई एल का स्क्वायर। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन फंक्शंस है ना, वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। तो कोई भी दो, दिस सेट इज ऑर्थोगोनल एंड दिस इज कंप्लीट ऑर्थोगोनल सेट। तो कोई भी जीरो से लेके एल फंक्शन है उसको मैं इसके एक्सपेंशन में लिख सकता हूँ। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फोरियर हाफ रेंज कोसाइन सीरीज इन 0 to L। ठीक है, एल पाई हो जाएगा तो अलग हो जाएगा, ये मैं करा चुका हूँ आपको। तो ये मोटिवेशन है, मतलब कि फोरियर सीरीज से लिंक्ड है, ये मैं बताना चाह रहा था इतना एक्स्ट्रा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते रहेंगे, आते रहते हैं। आई होप कि आपकी इस वीडियो में कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।